हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं फर्स्ट चैप्टर रियल नंबर्स। ये चैप्टर स्टार्ट करवाने से पहले मैं कुछ डेफिनेशंस आपको समझा रहा हूँ। कुछ टाइप के नंबर्स हैं। पहला है नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स आर काउंटिंग नंबर्स स्टार्टिंग फ्रॉम 1। ये 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 एंड ऑनवर्ड्स। होल नंबर्स आर अ ग्रुप ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स एंड जीरो। होल नंबर्स में सारे नेचुरल नंबर्स तो आते हैं, साथ में जीरो भी आती है, मतलब ये जीरो से स्टार्ट होते हैं, 0 1 2 3 एंड ऑनवर्ड्स। इंटीजर्स आर अ ग्रुप ऑफ ऑल होल नंबर्स, इसमें सारे होल नंबर्स भी आते हैं। एंड नेगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर्स, नेचुरल नंबर्स का नेगेटिव भी आता है, -1 -2 -3 ऐसे। इसके बाद रैशनल नंबर, इरैशनल नंबर वो हम बाद में करेंगे, क्योंकि पहली एक्सरसाइजेस के लिए फर्स्ट एंड सेकंड के लिए हमको यही डेफिनेशन की जरूरत पड़ेगी। आपकी नॉलेज के लिए मैं समझा देता हूं कि जो पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं वो 1 से स्टार्ट होती हैं, इनको पॉजिटिव इंटीजर कहते हैं। पॉजिटिव इंटीजर और नेचुरल नंबर्स एक ही बात होती है। हमको पॉजिटिव इंटीजर की जरूरत पड़ा करेगी। ये 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 एंड ऑनवर्ड्स। इन तीनों में ना तो फ्रैक्शन आती है ना डेसिमल आती है। जैसे 4/5 है, ना तो ये नेचुरल नंबर है, ना ये होल नंबर है, ना ये इंटीजर है। 2.7 है, ना ये होल नंबर है, ना ये नेचुरल नंबर है, ना ये इंटीजर है। जब हम किसी भी पॉजिटिव इंटीजर को दूसरे पॉजिटिव इंटीजर के साथ डिवाइड करते हैं, जैसे मान लो 11 को 3 के साथ डिवाइड करते हैं, तो 3 3 जा 9, रिमाइंडर 2 आ गया। तो जो डिविडेंड होता है उसको हमने ए लेना है, डिवाइजर को हमने बी लेना है, क्वोशंट को क्यू और रिमाइंडर को आर। तो ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, ये इसकी नई फॉर्म आ गई, जिसको यूक्लिड डिवीजन लेमा कहते हैं। यूक्लिड डिवीजन लेमा। एक चीज और है, जब हम किसी भी पॉजिटिव इंटीजर को दूसरे पॉजिटिव इंटीजर के साथ डिवाइड करते हैं तो जो रिमाइंडर है वो छोटे से छोटा 0 आ सकता है, और बड़े से बड़ा रिमाइंडर कितना आ सकता है, जिस नंबर के साथ हम डिवाइड कर रहे हैं, जैसे 3 के साथ कर रहे हैं तो 3 से छोटा आएगा। मतलब जो r की वैल्यू है छोटी से छोटी 0 के इक्वल भी आ सकती है, ग्रेटर भी, बट लेस देन b आएगी। b हमने डिवाइजर लिया है, तो इन दोनों को मिला के जैसे हमने 3 के साथ डिवाइड किया है, तो पॉसिबल रिमाइंडर्स 0 भी आ सकती है, 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है। आएगा कितना वो तो डिवाइड करके पता लगेगा। और देखिए, यदि हम किसी नंबर को 4 के साथ डिवाइड करते हैं, मतलब b की वैल्यू 4 लेते हैं, तो पॉसिबल रिमाइंडर्स 0 से स्टार्ट करना है, क्योंकि छोटे से छोटा रिमाइंडर 0 आ सकता है, 0 1 2 3। और बड़े से बड़ा रिमाइंडर जिस नंबर के साथ हम डिवाइड कर रहे हैं b की वैल्यू, उससे छोटा आएगा। तो इन दोनों चीजों को मिलाकर यूक्लिड डिवीजन लेमा बनता है कि यदि हम पॉजिटिव इंटीजर्स लेते हैं, एक पॉजिटिव इंटीजर को दूसरे पॉजिटिव इंटीजर के साथ डिवाइड करते हैं, तो ये वाली फॉर्म बनती है, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर मल्टीप्लाई क्वोशंट प्लस रिमाइंडर। लेकिन लिखना ऐसे ही है, वेयर रिमाइंडर जो है उसकी वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 बट लेस देन b, डिवाइजर से छोटी आएगी। तो आपने ये यूक्लिड डिवीजन लेमा की डेफिनेशन याद करनी है। पेज नंबर 3 पर थ्योरम 1.1 है। ये थ्योरम ड्राइव नहीं करनी, जस्ट ओनली इसकी डेफिनेशन लिखी हुई है, वो आपने याद करनी है यूक्लिड डिवीजन लेमा की। इसके बाद है HCF ऑफ 2 नंबर्स। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, या इसका दूसरा नेम है GCD,
ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर ऑफ टू नंबर्स ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स लिख लेते हैं। तो इसके दो मेथड हैं, एक तो यूजिंग EDL यूक्लिड डिवीजन लेमा और दूसरा है यूजिंग FTA फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। ये वाला टॉपिक अभी नेक्स्ट एक्सरसाइज में आएगा। जो हम अर्लियर क्लासेस में HCF निकाला करते थे उसके दो मेथड में लगाया करते थे, एक तो डिवीजन मेथड जिसका अब न्यू नेम EDL हो गया, एक HCF निकालने का प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड होता था, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, उसका अब न्यू नेम FTA हो गया है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। तो पहले हम EDL की हेल्प से दो नंबर का HCF कैसे निकालना है वो मैं आपको सिखा रहा हूं। एक्सरसाइज का फर्स्ट सम का फर्स्ट पार्ट है। हमको टू नंबर्स दिए हुए हैं 135 एंड 225। तो आपने रफ वर्क में इनको डिवीजन मेथड के साथ इनका HCF निकालना है। पहले 1 पे जाएगा, रिमाइंडर 90 आ गया, रिमाइंडर को दोबारा फिर से डिवाइजर बनाना है, पिछले डिवाइजर को नीचे उतार के डिविडेंड, दोबारा फिर फोर्टी 45 को दोबारा फिर से डिवाइजर बनाना है और पिछले डिवाइजर को नीचे उतारना है। ये तब तक करना है जब तक रिमाइंडर 0 नहीं आ जाता। तो ये 3 स्टेप्स हमने जो HCF निकालने के लिए बनाए हैं ये रफ वर्क में करना है। फेयर वर्क में आपने स्टेप फर्स्ट A = B³ + R ब्रैकेट में लिखना है EDL यूक्लिड डिवीजन लेमा है। फर्स्ट स्टेप में A की वैल्यू 225 है, B की वैल्यू 135 है, क्वोशिएंट 1 आया था और रिमाइंडर 90। सेकंड स्टेप में दोबारा फिर से A = B³ + R। सेकंड स्टेप का A है 135, B था 90, क्वोशिएंट 1, रिमाइंडर 45। फिर थर्ड स्टेप है, दोबारा फिर से A = B³ + R। थर्ड स्टेप में A की वैल्यू 90, B था 45, Q2, रिमाइंडर 0। तो जिस स्टेप पे रिमाइंडर 0 आता है उस स्टेप पे आपने HCF B वाली वैल्यू को लिखना है। तो लास्ट स्टेप में B की वैल्यू 45 है, यहां पर भी आप देख सकते हैं ये HCF आता है। तो ये यूक्लिड डिवीजन लेमा की हेल्प से हमने HCF निकाला है। फर्स्ट सम के 3 पार्ट्स हैं। एक एग्जाम्पल फर्स्ट, ये सारे सम एक जैसे हैं, ये आपने ट्राई करनी है। ये सारा काम रफ वर्क में करना है और फेयर वर्क में ये शो करना है। ये फर्स्ट टाइप का सम था। इसके बाद है ये जो सारा काम चल रहा है पॉजिटिव इंटीजर्स जो 1 से स्टार्ट होती हैं उनसे रिलेटेड ही चल रहा है। अगला टॉपिक है इवन नंबर्स। तो हम इवन नंबर्स की डेफिनेशन लिखते हैं, नंबर्स डिविजिबल बाय 2, जो नंबर 2 के साथ डिविजिबल है। कई बार हमको एक एक्सप्रेशन दिया होता है नंबर्स का बनाकर, जिसमें नंबर्स और साथ में एक वेरिएबल भी होता है, जैसे 4Q या 4Q + 2। तो हम ये चेक करेंगे कि इसमें 2 कॉमन आता है। जिस नंबर में से 2 कॉमन आ सकता है इसका मतलब है ये 2 के साथ डिविजिबल है, तो इट इज एन इवन नंबर। जैसे इसमें से भी 2 कॉमन आता है तो इट इज डिविजिबल बाय 2, देयरफॉर इट इज एन इवन नंबर। इसका क्या मतलब है कि ये जो एक्सप्रेशन हमको दिया हुआ है इसमें Q की वैल्यू अपनी तरफ से कोई मर्जी पुट कर लें, पॉजिटिव इंटीजर, जैसे चाहे 1 पुट कर लो, 2 पुट कर लो, 3 पुट कर लो, चाहे इसमें चाहे इसमें।
सॉल्व करके हमेशा एक इवन नंबर ही आएगा। मतलब ये जो एक्सप्रेशंस हैं ये इवन नंबर्स को डिनोट करती हैं। इसके बाद है ऑड नंबर्स। वैसे तो ऑड नंबर्स की डेफिनेशन हम ये लिखते हैं द नंबर्स विच आर नॉट डिविजिबल बाय 2, लेकिन एक और डेफिनेशन भी होती है कि यदि हमको इवन नंबर्स का पता चल जाता है तो उसके जो कंजक्टिव नंबर्स होते हैं, कंजक्टिव नंबर्स मतलब यदि हम इवन नंबर में 1 प्लस कर दें या 1 माइनस कर दें तो ऑड नंबर आता है। तो मैं इवन नंबर्स की डेफिनेशन आपको लिखाऊंगा कंजक्टिव टू इवन। मतलब जैसे 4 को हमने इवन प्रूव कर दिया तो 4 प्लस 1 और 4 माइनस 1 ये दोनों ऑड होंगे। 4 प्लस 2 को हमने इवन प्रूव कर दिया क्योंकि ये डिविजिबल बाय 2 था। तो इसके जो कंजक्टिव नंबर्स हैं 4 प्लस 1, यदि 1 सब्ट्रैक्ट कर दें चाहे 1 ऐड कर दो तो ये दोनों ऑड नंबर्स होंगे। तो मैं इनसे रिलेटेड सम करवा रहा हूं। यूक्लिड डिवीजन लेमा की हेल्प से हमने कुछ इवन नंबर्स और ऑड नंबर्स प्रूव करनी होती हैं। सेकंड एग्जांपल मैं करवाऊंगा। शो दैट, तो हमने प्रूव करना है टू प्रूव एवरी पॉजिटिव इवन इंटीजर की फॉर्म 2q और एवरी पॉजिटिव ऑड इंटीजर की फॉर्म 2q प्लस 1, ये हमने प्रूव करना है। तो यूजिंग EDL ये सम स्टार्ट करवा रहा हूं। A इज इक्वल टू BQ प्लस R। B की वैल्यू हमने अपनी तरफ से अज्यूम करनी है। तो जितना Q का कोफिशिएंट होता है हम B की वैल्यू अपनी तरफ से 2 अज्यूम करेंगे। तो अभी मैंने आपको बताया था कि जो R की वैल्यू है वो जा तो 0 के इक्वल या 0 से ग्रेटर बट लेस देन B। तो देयरफॉर पॉसिबल R, यदि हमने B की वैल्यू 2 ली है तो R की वैल्यू 0 या 1, ये दोनों वैल्यूज यहां पर पुट कर देंगे। तो देयरफॉर केस फर्स्ट बन गया A इज इक्वल टू 2q प्लस 0 R की वैल्यू। सेकंड केस A इज इक्वल टू 2q प्लस R की वैल्यू 1। जितनी R की पॉसिबल वैल्यूज होंगी उतने केसेस बन जाएंगे। पहले यहां पर इसमें से 2 कॉमन आ सकता है, मतलब इट इज डिविजिबल बाय 2, देयरफॉर इट इज इवन। अब 2q इवन है तो जो 2q प्लस 1 है इज कंजक्टिव टू 2q, देयरफॉर इट इज ऑड। तो ये सेकंड टाइप का सम था जिसमें हमने इवन और ऑड नंबर्स प्रूव करने होते हैं। एक सम मैं और करवाऊंगा, इसमें 2q और 2q प्लस 1 था। अभी आप नेक्स्ट एग्जांपल, थर्ड एग्जांपल है, इसमें हमने प्रूव करना है शो दैट एवरी पॉजिटिव ऑड इंटीजर या तो 4q प्लस 1 या 4q प्लस 3, इसमें ओनली ऑड ही प्रूव करना है। तो चाहे ओनली ऑड ही प्रूव करना है तो इवन तो प्रूव हमको करना ही पड़ेगा। तो यहीं से स्टार्ट करते हैं। पहले EDL लगाना है, A इज इक्वल टू BQ प्लस R। उसके बाद B की वैल्यू जितना Q का कोफिशिएंट है उतनी लेंगे 4, वो B की जगह पे पुट करना है 4q प्लस R। R की वैल्यू यदि हमने B की वैल्यू 4 ली है तो R की पॉसिबल वैल्यूज B से स्मॉलर स्टार्टिंग फ्रॉम 0
0, 1, 2 और 3। तो इसके 4 केसेस बन जाएंगे। a इज इक्वल टू 4q प्लस 0, a इज इक्वल टू 4q प्लस 1, a इज इक्वल टू 4q प्लस 2। फोर्थ केस में यहां पर कर रहा हूं, a इज इक्वल टू 4q प्लस 3। तो पहले यहां से स्टार्ट करते हैं। 4q प्लस 0 4q भी होता है, इसमें से 2 कॉमन ले लेंगे तो इट इज डिविजिबल बाय 2, देयरफॉर इट इज इवन। अब ये 4q, अगला है 4q प्लस 1। यदि हम 4q में 1 ऐड कर दें तो ये बन जाएगा, मतलब जो 4q प्लस 1 है ये 4q का कंजक्टिव है, इज कंजक्टिव टू 4q। हमने 4q को इवन प्रूव कर दिया था तो ये और प्रूव हो गया। इसके आगे है, इसमें से 2 कॉमन आ सकता है तो इट इज डिविजिबल बाय 2, देयरफॉर इट इज इवन। अब जो 4q प्लस 3 है इसका कंजक्टिव है, तो 4q प्लस 3 इज कंजक्टिव टू 4q प्लस 2, देयरफॉर इट इज ऑड। एक एक्सरसाइज का सेकंड सम है जो आपने ट्राई करना है, 1.1 का सम सेकंड, ये आपने ट्राई करना है। तो स्टूडेंट्स, आज मैंने 2 टाइप्स के सम इस वीडियो में करवाए हैं और ईडीएल की बेसिक भी मैंने आपको समझाई है। जो हाफ एक्सरसाइज रहती है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको करवाऊंगा। तब तक के लिए आप ये जो 2 टाइप्स के सम करवाए हैं ये आपने करके रखने हैं और ईडीएल की डेफिनेशन भी आपने याद करनी है। थैंक यू।